एक बार सभी पर्सन जल्दी जल्दी अपनी अपनी टीम का फॉलो अप कर लीजिए, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको ग्रुप में डाल दिया था, 8:05 पे मीटिंग लॉक हो जाएगा। ओके। और आज जिस पर्सन ने ये मीटिंग अटेंड कर लिया, मान के चलो उसे लगभग 80% FT आ गया। ओके। आज जिस पर्सन ने मीटिंग अटेंड कर लेगा, मान के चलिए कि आपको 80% FTA आ गया। क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली काम होता है, लगभग 80% काम सिर्फ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का होता है। अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करोगे या फिर किसी पर्सन से बात करोगे ऑफलाइन में ऑनलाइन में, तो वहां पे वो आपको हमेशा ऑब्जेक्शन देगा। ओके। बट अगर आपके पास ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का तरीका नहीं है, आपको नहीं पता कि प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, तो आप उस प्रोस्पेक्ट को भी अपने हाथों से खो दोगे। राइट। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो हॉट मार्केट पे काम करते हैं, अपने रिलेटिव्स वगैरह में बातचीत करते हैं, वहां पे काम करते हैं, लेकिन वहां से ही वो कन्वर्जन नहीं ला पाते अपने हॉट मार्केट से। क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आता। आप प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते। राइट। तो एक बार सभी पर्सन अपना अपना टीम का फॉलो अप कर लीजिए। ओके। अभी जस्ट 40% मीटिंग में है। ऑलमोस्ट 80% मीटिंग में होना चाहिए। 80%। ओके। एंड डायरी पेन कौन कौन लेके बैठा है आज? डायरी पेन कौन कौन लेके बैठा है? सिर्फ एक दो पर्सन लेके बैठा है, बाकी सबको आता है? अगर मैं एक बार बताऊंगा फिर तो सबको माइंड में आ जाएगा, सेट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ऐसा ही है क्या? एंड जितने भी पर्सन मीटिंग में है, कैमराज ऑन कर लीजिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है। बिकॉज आपकी मेंटोर भी, आपके जो सीनियर्स है वो भी अपना कैमरा ऑन करके बैठे हैं। ओके। अगर आप कैमरा ऑन नहीं करोगे तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? राइट। और आज किस किस ने वर्क स्टार्ट किया है? FTA में आज किस किस ने ज्वाइनिंग की है? ये चैट बॉक्स आपके लिए ही है। आज कौन कौन पर्सन ने FTA ज्वाइन किया है? चैट बॉक्स में बता सकते हो आप लोग। अभी जस्ट 45% मीटिंग में है। तो आप सभी को मीटिंग का टॉपिक पता है? आज का मीटिंग का टॉपिक क्या है? बिकॉज मैंने अपने ही मुंह से लगभग 4 से 5 बार तो बोल दिया होगा। चैट बॉक्स में मत बताइए, मैं किसी को अनम्यूट करके पूछता हूँ आज का मीटिंग का टॉपिक क्या है। ये सही रहेगा। और जो पर्सन कैमरा ऑफ करके बैठे उन्हीं से मैं पहले पूछता हूँ। जो पर्सन कैमरा ऑफ करके बैठे हैं उन्हीं से मैं पहले पूछता हूँ कि आज का मीटिंग का टॉपिक क्या है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके। कुछ पर्सन्स को ही पता है, बाकी को नहीं पता। तो किस किस को ऑब्जेक्शंस आते हैं? जब आप कॉलिंग करते हो, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, तो पर्सन पूछता है आगे पैसा लगेगा या नहीं लगेगा। फिर क्या हो जाता है? वहीं पे माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अब क्या बोलूं आगे? अब ये पता नहीं व्हाट्सएप पे आएगा भी या नहीं आएगा, ये काम स्टार्ट करेगा भी या नहीं करेगा। राइट। तो फर्स्ट स्टेप तो अपना यही होता है कि पर्सन को व्हाट्सएप पे लाना। अगर पर्सन व्हाट्सएप पे ही नहीं आया तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ना फॉलो अप का, ना क्लोजिंग का, ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। राइट। ओके। ठीक है। सो बाकी मीटिंग स्टार्ट करते हैं, जिसको सीखना होगा। बट जैसे कि मैंने आपको वॉइस नोट डाला था ग्रुप में कि सभी पर्सन्स डायरी पेन लेके बैठना। बिकॉज अगर आप लर्निंग नहीं करोगे तो ग्रो भी नहीं कर पाओगे, सिंपल सा बात। ओके। सो बाकी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ।
ओके, मेरा स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है आप सभी को? जस्ट अ सेकेंड। ये जो भी आपको स्क्रीन पे पीपीटी दिख रही है उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, ये सारी चीज आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि जो जो चैलेंजेस आपको आते हैं यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी पीपीटी क्रिएट की है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बट उससे पहले आप मुझे एक चीज क्लियर कर दीजिए कि आप सभी को मेरा वॉइस क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई ब्रेक तो नहीं हो रहा वॉइस में? हम्म। ठीक है, क्लियर है। ओके ओके। सो सबसे पहले जो प्रोस्पेक्ट के कुछ फैक्ट हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हो। जो प्रोस्पेक्ट हमेशा आपसे झूठ बोलता है, सबसे पहला चीज कि उसके पास पैसे नहीं है। प्रोस्पेक्ट कभी भी फर्स्ट टाइम में सच नहीं बोलता, और अगर आप उसके सच को मान लेते हो कि अगर वो बोल रहा है सर मेरे पास पैसे नहीं है, और अगर आप मान लेते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ओके, क्योंकि एवरी प्रोस्पेक्ट के पास पैसा होता ही होता है। लगभग अगर 100% लोग हैं तो 100% में से लगभग 90% लोगों के पास पैसा होता है। बट अगर आप मान लोगे कि अरे इसके पास जेन्युइन में पैसा होगा या नहीं होगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो, प्रोस्पेक्ट ऑलवेज लाई। प्रोस्पेक्ट हमेशा झूठ बोलता है फर्स्ट टाइम में। ओके, क्योंकि जब आपने भी एक टाइम पे ज्वाइन किया था तो आपने पहली बार में ही ज्वाइन नहीं कर लिया था, आपने भी ऑब्जेक्शंस दिए थे कि अरे सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अरेंज करके करूंगी या फिर मैं कल करूंगी, सोच के बताऊंगी। मल्टीपल ऑब्जेक्शन शायद आपने भी दिए होंगे। ओके, तो पहला पॉइंट है प्रोस्पेक्ट हमेशा झूठ बोलता है। सेकंड, मोस्ट ऑफ देम हैव मनी। ज्यादातर लोगों के पास पैसा होता है। ओके, अगर नहीं भी होता है तो वो अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं लगता। ओके, थर्ड चीज कि जब कोई प्रोस्पेक्ट अपने पास आता है तो अपन को यूं ही उससे बात करने नहीं लग जाना, यूं ही अपना टाइम वेस्ट करने नहीं लग जाना। बिकॉज जब आपके पास लीड्स आती हैं तो उसमें कुछ गधे भी होते हैं, कुछ घोड़े भी होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन पर्सन कैसा है, किस पे आपको टाइम देने की नीड है, किस पे टाइम देने की जरूरत है, और किस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि आपने कई बार नोटिस किया होगा कि ज्यादातर जो गर्ल्स होती हैं उनके पास मल्टीपल टाइप के प्रोस्पेक्ट आते हैं। कोई उन्हें अलग वे में अलग इंटेंशन से मैसेज करते हैं, या फिर अपन कोई ऑब्जेक्शंस का जवाब, कोई अपन एग्जांपल देते हैं तो वो उसका गलत जवाब देते हैं, उल्टा जवाब देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं भी आपको बता देता हूँ। अगर कोई पर्सन मेरे से पूछता है कि सर ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, ये कंपनी स्कैम तो नहीं है, ऐसी मैंने और भी कंपनीज में काम किया है। ओके, तो मैं क्या बोलता हूँ कि आपको कुएं की गहराई तो तब पता चलेगी जब आप कुएं के अंदर उतरोगे। ओके, लेकिन अब कुछ प्रोस्पेक्ट क्या इसी का रिप्लाई में कुछ गलत वो बोल देंगे, अरे सर ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है। तो अगर कोई आपको बात को काट रहा है या फिर उसका अपोजिट ऑप्शन रिप्लाई दे रहा है, तो मतलब वो प्रोस्पेक्ट आगे आपके साथ वर्क करना ही नहीं चाहता। तो आपको उस पर्सन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, बी पोलाइट ऑलवेज। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हो तो हमेशा जो भी आप बातचीत करते हो हमेशा पोलाइट वे में बातचीत करना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत एटीट्यूड में, ईगोइस्टिक वे में बात कर रहे हो, है ना, या फिर और भी लाइक फास्ट तरीके से, और भी लगभग उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ये पर्सन का जो वाइब है वो मेरे से मैच नहीं कर रहा। आपका बिहेवियर, आपका लैंग्वेज, आपका जो बात करने का टोन है वो इतना पोलाइट होना चाहिए कि सामने वाला बंदा आपके साथ कंफर्टेबल फील करे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट डिफाइन और जस्टिफाई योर सेल्फ। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते हो तो आप अपने आप को जस्टिफाई मत करो, अपने आप को डिफाइन मत करो कि भाई मैं तेरे से ऊपर हूँ, तू कुछ नहीं है मेरे आगे, तुझे कुछ नहीं आता। अगर आप अपने आप को ऊपर दिखाओगे और सामने वाले को नीचे दिखाओगे तो वो आपके साथ कभी कन्वर्ट होगा ही नहीं, कभी आपके साथ वर्क स्टार्ट करने ही नहीं वाला। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डोंट कॉल द अदर पर्सन सर। जब आप किसी पर्सन से बातचीत करते हो या फिर किसी प्रोस्पेक्ट से बातचीत करते हो कॉल पे या फिर मैसेज से, तो आपको किसी भी प्रोस्पेक्ट को सर या मैम कह के बातचीत नहीं करना है। ओके, अगर आप सर और मैम करके बातचीत करोगे तो वो वही फील्ड में आ जाता है जो कॉल सेंटर वाले करते हैं,
जो रियल एस्टेट वाले करते हैं, क्रेडिट कार्ड बेचने वाले करते हैं, तो अपन को उस वे में बात नहीं करना, नहीं तो सामने वाला पर्सन अपन को उसी वे में ले लेगा और अपना कोई ज्यादा वैल्यू नहीं करेगा। क्योंकि आप अपने आप से समझो कि जब आपके पास किसी कंपनी का कॉल आता है, एयरटेल का, जियो का, तो आप उसको कितना वैल्यू देते हो, राइट? तो अगर आप किसी पर्सन से इस तरीके से बात करोगे सर और मैम करके, तो मतलब आपने अपने आप को नीचे गिरा दिया। आपका जो इमेज है, आपने आपकी जो वैल्यू है, आपने अपने हाथों से डाउन कर ली सामने वाले बंदे को ऊपर उठा के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यूज एज मैनी एग्जाम्पल। जब कोई पर्सन आपके साथ ऑब्जेक्शन करता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्शन देता है, तो आपको मोस्टली एग्जाम्पल्स का यूज करके सामने वाले बंदे को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। ओके, आप इसके लिए फील्ड फेल्ड फाउंड फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, जो कि एक ही जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल एंड पावरफुल फॉर्मूला है, जो कि आगे आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस फॉर्मूले के बारे में डिटेल में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, तो आपको कभी भी, अब फॉर एग्जांपल कोई प्रोस्पेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आया, आप उससे चैट चैट में ज्यादा बातचीत कर रहे हो, तो आपको चैट ना करके वॉइस नोट में बातचीत करना है। बिकॉज जब आप वॉइस नोट में बातचीत करते हो ना, तो सामने वाले पर्सन को आपका वाइब, आपका बिहेवियर, आपकी वॉइस टोन ये समझ आता है। ओके, तो वो अपने आप को आपसे रिलेट ज्यादा करता है। बट अगर आप चैटिंग चैटिंग करके बात करोगे, तो आपसे ना कोई उसका इमोशनल कनेक्शन होगा, ना ज्यादा कुछ होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, चैट ना करके सामने वाले बंदे से वॉइस नोट पे बात करना है, और इससे क्या आपका ट्रस्ट पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है जब आप वॉइस नोट पे बात करते हो। ओके, और यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड ऑन कर दूं कि कुछ पर्सन्स क्या है, एफटीए में काम कर रहे हैं, ना ही उनके व्हाट्सएप पे डीपी जिनका ऐड चल रहा है, ऐड में ना उनका डीपी जो प्रोफाइल होता है, प्रोफाइल पे भी कोई डीपी नहीं, कोई बायो नहीं, फेसबुक पे भी कोई डीपी नहीं, कोई बायो नहीं। मतलब अपने आप को इतना सीक्रेट रखना चाहते हैं अपनी फैमिलीज की वजह से कि वो अपना कुछ दिखाना ही नहीं चाहते, अपने आप को आगे शोकेस ही नहीं करना चाहते। बट एक चीज याद रखना, अगर आप अपने आप को शोकेस नहीं करोगे, तो आप इस इंडस्ट्री में कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे जितना ज्यादा आप सामने वाले पर्सन को अपने आप को दिखाओगे, सिंपल सा बात है, जितना ज्यादा दिखोगे उतना अच्छा बिकोगे, उतना ज्यादा बिकोगे। ओके, नेक्स्ट, जब कोई प्रोस्पेक्ट आपसे क्वेश्चन करता है, कोई भी ऑब्जेक्शन देता है, तो वो उसका फर्स्ट टाइम में रियल ऑब्जेक्शंस नहीं होता, उसके पास मल्टीपल, उसके उस ऑब्जेक्शंस के ऊपर मल्टीपल लेयर्स होती हैं, जिनको अपन को हटाना होता है, और जिसकी वजह से अपन को उसका रियल जो ऑब्जेक्शन है वो अपन को पता चलता है। ओके, अब वो सारी चीजें होंगी कैसे, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट, आपको किसी भी पर्सन को क्लेम नहीं करना कि भाई तू बस स्टार्ट कर, तेरा अगले 20 दिनों 50,000 की इनकम हो जाएगी, 10,000 की इनकम हो जाएगी, तू बस स्टार्ट कर, तेरी टीम मैं क्रिएट कर को दूंगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ तेरा इनकम होगा। इस तरीके से आपको किसी पर्सन को क्लेम नहीं करना है, बिकॉज सामने वाले पर्सन का इनकम उसके एफर्ट, उसके डेडिकेशन, उसके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपके कहने पे। ओके, यस, आज मैं आपको 29 ऑब्जेक्शंस बताने वाला हूं, जो कि इस फील्ड में, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे आप अफिलिएट मार्केटिंग करो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, चाहे आप सेल्स का कोई भी काम करो, आपको ये ऑब्जेक्शंस हमेशा सुनने को मिलेगा। ओके, तो इन ऑब्जेक्शंस को आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, अगर नोट डाउन का नहीं कर पाओ स्पीड की वजह से, बिकॉज क्योंकि 29 ऑब्जेक्शन है, तो पीपीटी ज्यादा लेंथी है। ओके, तो मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा, तो आपको इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो आप वहां से अगेन मीटिंग को देख के नोट डाउन कर सकते हो सारी चीजों को। ओके, तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। ओके, अब जब कोई पर्सन ये ऑब्जेक्शन देता है, तो इसमें आपके दो केस बनते हैं। पहला, या तो कोई जॉब गोइंग पर्सन आपसे ये ऑब्जेक्शन बोलेगा। सेकंड, या तो कोई 9 to 5 पर्सन जो जॉब वाला पर्सन है, वो आपसे इस ऑब्जेक्शन के बारे में बोलेगा। पहला स्टूडेंट, दूसरा जॉब गोइंग पर्सन। अब अगर कोई स्टूडेंट आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप इस ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करोगे? सबसे पहले उसको रियलाइज कराना है। रियलाइज क्या कराना है कि भाई, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछो, जैसे कि आपको फोन किसने दिलाया? बोलेगा पापा ने। आपके फोन में रिचार्ज कौन करवाता है? बोलेगा पापा। आपको पॉकेट मनी कौन देते हैं? पापा।
आपको एजुकेशन की फीस कौन जमा करता है, कौन पे करता है? पापा। तो ये जो कोर्स है, इस कोर्स की फीस कौन पे करेगा? डेफिनेटली पापा, ऑब्वियसली पापा, राइट। तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को इस तरीके से आपको बताना है, उसके ऑब्जेक्शंस को मैनेज करना है। अब वो बोलेगा कि सर पापा तो पे नहीं कर सकते, उनके पास तो पैसे नहीं है। भाई जब आपके मोबाइल के लिए 16,000 रुपए का आप मोबाइल चला चला रहे हो अपने एंटरटेनमेंट के ऊपर, आपके पापा वो पे कर सकते हैं, तो ये तो एक, यहाँ तो आप लर्निंग करोगे, यहाँ से तो आप अपनी स्किल्स डेवलप करोगे, यहाँ से तो आप पैसे कमाओगे, तो ये क्यों पे नहीं कर सकते? ओके। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट ऑब्जेक्शन को मैनेज करना है। अब दूसरा केस आता है कि यहाँ पे अगर कोई वर्किंग पर्सन है, जो जॉब गोइंग पर्सन है, सबसे पहले अगर कोई पर्सन पूछता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको क्या पूछना है? सबसे पहले उसका एज पूछना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी सत्यम नाम का पर्सन है, सत्यम का एक जॉब करता है, तो मैं सबसे पहले क्या पूछूंगा? ओके सत्यम, ठीक है। एंड जो भी बात आप करो, सारा पोलाइट बिहेवियर के साथ बात करना है, कोई भी ईगोइस्टिक या फिर एटीट्यूड वे में बात नहीं करना है, सामने वाले बंदे को नीचा फील नहीं कराना है। ओके। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सत्यम है, मैं बोलूंगा कि ओके सत्यम, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो अभी आप क्या करते हो? सर मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। एज कितना है सत्यम अभी आपका? सर मेरा एज 25 है। ओके ओके। तो सत्यम अभी आपका एज 25 है, एंड 25 की एज में अभी आपके पास 18,000 रुपए नहीं है एक कोर्स परचेज करने के लिए, एक कोर्स पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपको लगता है कि अगले 3 या 6 महीने में आपके पास कोई पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हो? अगर आज आपकी 25 की एज में, आज आपकी ये सिचुएशन है कि आप एक 18,000 का कोर्स नहीं ले सकते, तो आप अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए क्या कर रहे हो? वो खुद सोच में पड़ जाएगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आज मेरा एज 25 साल है, और अगर करंट सिचुएशन में मेरे पास 18,000 रुपए नहीं है एक कोर्स परचेज करने के लिए, तो वो क्या कर रहा है? तो उससे बोलो कि भाई, वो तो ऑब्वियसली नो बोलेगा कि नहीं। ओके, तो आपको बोलना है ठीक है, तो आप अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए क्या एक्शन ले रहे हो? वो बोलेगा कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो भाई तभी तो आपको करना है। आपके पास क्या उम्मीद है कि अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में आपके पास पैसा होगा? अगर आज आपके पास पैसा नहीं है एक जॉब होने के बावजूद भी। ओके, तो इस तरीके से सामने वाले पर्सन का दूसरा ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। थर्ड ऑब्जेक्शन, आप मेरे बिहाफ पे कर दो, या फिर पहले आप पे कर दो फिर मैं पैसा दे दूंगा। ओके। या फिर पहले मेरा वर्क स्टार्ट करा दो, जब मैं कमा लूंगा तब मैं आपको पे कर दूंगा। सबसे पहले, सबसे फर्स्ट आता है कि आप मेरे बिहाफ पे कर दो, आप मेरी जगह पे कर दो। तो आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट से क्या बोल सकते हो? आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट से बोल सकते हो कि भाई आपके जैसे डेली बेसिस पे मेरे यहाँ पे 8 या 9 लोग, 8 से 10 पर्सन आते हैं। ओके। अगर मैं सबके बिहाफ पे करूंगा, तो मैं खुद क्या कमाऊंगा? राइट। अगर मैं सबके बिहाफ पे 18,000 रुपये पे करूंगा, तो मैं खुद कमाऊंगा, मैं खुद क्या कमाऊंगा? ऐसे तो मेरे पास बचेगा नहीं। जैसे आप यहाँ पे कमाने के लिए आ रहे हो, भाई मैं भी तो यहाँ पे कमाने के लिए आ रहा हूँ, राइट। सेकंड एग्जांपल आप क्या देख सकते हो? जहां पे आप क्लॉथ, जो क्लॉथ वाला शॉप रहता है, कपड़े की दुकान रहती है, चाय की स्टॉल रहती है, तो वहां पे आप क्या एक एग्जांपल दे सकते हो कि भाई कभी आप चाय पीने गए हो? वो बोलेगा हाँ, ठीक है। तो कितना रुपए का चाय आता है? बोलेगा 20 रुपए का, 10 रुपए का, ठीक है। तो भाई आपने कभी दुकानदार से ये बोला है कि भाई पहले मैं चाय पी लूंगा, अगर मेरे को चाय अच्छी लगी, अगर इसमें टेस्ट आया, अगर इससे मेरी हेल्थ बनी, तो मैं आपको पे करूंगा, अदरवाइज मैं आपको पे नहीं करूंगा? वो बोलेगा नहीं, ऐसा तो नहीं बोला। ओके, तो पहला एग्जांपल आपको ये देना है। दूसरा एग्जांपल देना है शॉप का, कि भाई आप कपड़े वगैरह तो लेने जाते हो ऑब्वियसली। वो कहेगा हाँ भाई जाता तो हूँ कपड़े लेने। कितने के ले आता हूँ? ले आता हूँ 2-3 हजार के। ओके। तो आपने कभी कपड़े वाले से ये बोला है कि अगर मैं पहले कपड़ा ट्राई करूंगा, अगर इसका कलर नहीं निकला या फिर ये नहीं फटा, तब मैं आपको पे करूंगा 2 से 3 महीने बाद? वो बोलेगा नहीं। तो भाई जब आप ऐसा नहीं कर सकते, जब सामने वाला दुकानदार ऐसे नहीं कर सकता, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? आप अपने आप को मेरी जगह रख के देखिए। अगर आप उस दुकान के मालिक होते, तो क्या आप उसको फ्री में कपड़ा दे देते? क्या आप उसे चाय ऐसे दे देते? वो बोलता नहीं। तो ठीक है। तो आपको, अगर कोई पर्सन बोलता है कि भाई आप मेरे भी पे कर दो,
तो आपको इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से करना है, जिसके लिए आप स्टूडेंट्स का एग्जांपल दे सकते हो कि आपके जैसे मेरे पास 8 से 10 लोग आते हैं और मैं सबके भी यहाँ पे नहीं कर सकता। दूसरा, आप टी स्टॉल का, चाय की दुकान का या फिर कपड़े की दुकान का एग्जांपल दे सकते हो। ओके, लेकिन जो भी आप बोलो एकदम पोलाइट वे में बोलना, कॉन्फिडेंटली बोलना। ऐसा नहीं कि आप अटक अटक के बोल रहे हो, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है और आप सामने वाले बंदे, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये बिजनेस प्रॉपर एनर्जी ट्रांसफर करने का बिजनेस है। जिस तरीके से आप बोलोगे उसी तरीके से सामने वाले बंदे के माइंड में चीजें इम्पैक्ट करेंगी। ओके। फोर्थ ऑब्जेक्शन, स्कूल कॉलेज फ्री वैल्यू एनालॉजी। हाँ, कि भाई ये जो चीज है जो आप कोर्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, ये तो स्कूल और कोर्सेज मतलब लाइक यूट्यूब वगैरह पे तो ये चीज फ्री में अवेलेबल होती है। तो मैं यहाँ पे क्यों सीखूं, मैं यहाँ पे क्यों करूं? बिकॉज जो आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हो ये तो मेरे को यूट्यूब पे पड़ी हुई है। जो आप यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा रहे हो वो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, राइट? तो मुझे यहाँ पे करने की क्या जरूरत? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन एनरोलमेंट कराता है आपके साथ, तो एनरोलमेंट से पूछता है, एनरोलमेंट के टाइम बोलता है कि सर ये चीज हमें फ्री में क्यों नहीं मिलती, तो आप उसके लिए बोल सकते हो कि भाई जहाँ कोई चीज फ्री की है, फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आज आप हो, जैसे आप मेरे पास आए हो, आपके जैसे डेली बेसिस पे मेरे यहाँ पे 50 से 60 लोग आते हैं। ओके, अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक पर्सन सीरियस होगा काम करने के लिए। ओके, तो मुझे क्या, उन पर्सन को फाइंड आउट करना है जो पर्सन सीरियस है। ओके, अगर मैं उन पर्सन पे अपना टाइम क्यों वेस्ट करना चाहूंगा, उन पर्सन को क्यों देना चाहूंगा जो पर्सन एक्चुअल अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहता, जो अपनी लाइफ को लेके सीरियस ही नहीं है, राइट? या फिर एक सिंपल सा लाइन भी बोल सकते हो कि भाई जहां पे पैसा नहीं लगता, जहां धन नहीं लगता वहां मन भी नहीं लगता। ओके, तो ये जस्ट पैसा है, ये अटेंशन, आपके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए है। क्योंकि अगर मान के चलो कोई चीज फ्री की है तो फ्री की चीज की कोई इंडिया में वैल्यू नहीं है। फ्री की चीज के लिए तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है और भीड़ में कभी ये पता नहीं चलता कि कौन बंदा सीरियस है और कौन बंदा सीरियस नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये कंपनी लीगल है या फ्रॉड है, इस टाइप से लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल। बिकॉज अगर आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, अगर आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कंटेंट वगैरह नहीं है, तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट हमेशा आपसे ये क्वेश्चन पुट आउट करेगा, बार बार आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि मैं आपको ट्रस्ट कैसे बताऊं। तो ये चीज मैं आपको मल्टीपल टाइम बोल चुका हूं कि हमेशा प्रोस्पेक्ट 3 चीजों की वजह से आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। पहला, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल। दूसरा, अचीवमेंट। और तीसरा, आपका नॉलेज। अगर आपके पास ये 3 चीज है तो प्रोस्पेक्ट हमेशा आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। अगर वो कंपनी के बारे में बोलता है भाई कंपनी लीगल है या नहीं, तो कंपनी के अपने पास डॉक्यूमेंट है जो कि वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो आप वहां से वो सारी चीजें कर सकते हो, लाइक उसको सेंड कर सकते हो। और अगर बात रही आपकी कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगा, तो आपका यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड होना चाहिए, व्हाट्सअप बिल्ड होना चाहिए। ओके, और साथ ही साथ जो अचीवमेंट वगैरह है तो अचीवमेंट वगैरह दिखा सकते हो स्क्रीन शेयर करके, वीडियो कॉल करके, तो बंदा ट्रस्ट कर लेगा। ओके, अगर कोई पर्सन एनरोलमेंट से पहले पूछता है कि भाई हम 199 क्यों पे करें, कि अगर आपने हमको ब्लॉक कर दिया, राइट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उससे बोल दो कि भाई मैं वीडियो कॉल पे बात कर सकता हूँ। अगर कोई गर्ल्स है तो गर्ल्स तो ये नहीं बोल सकती। ओके, तो वो बोल सकती है कि भाई जो वीडियो मैंने आपको शेयर किया उस वीडियो को लगभग 14,000 लोगों ने देखा है। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे को 199 पे किया और मैंने आपको ब्लॉक कर दिया, तो आप क्या करोगे, उस यूट्यूब वीडियो पे जाके रिपोर्ट करोगे। ओके, और अगर उस वीडियो पे लगभग 7 से 8 लोगों ने रिपोर्ट कर दिया तो वो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल ही नहीं रहेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सामने वाले बंदे को आपको कॉन्फिडेंटली ये सारी चीजें बोलना है, तब बंदा ये ऑब्जेक्शन आपको नहीं करेगा। बिकॉज सामने वाला प्रोस्पेक्ट हमेशा आपके जो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह, उसकी वजह से ही ये क्वेश्चन पूछता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये कोर्स सेलिंग है? क्या यहाँ पे मेरे को कोर्स बेचने पड़ेंगे या फिर क्या ये डायरेक्ट सेलिंग है? तो आप सामने वाले बंदे से पूछ सकते हो कि हाँ भाई ये प्रॉपर एक फ्रीलांसिंग है। ओके, या फिर कोई प्रोस्पेक्ट पूछता है क्या यहाँ पे कोर्स सेलिंग करके ही हम पैसा कमा सकते हैं, तो उससे आप बोल सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे आप 2 तरीके से पैसा कमाते हो। पहला कमाते हो फ्रीलांसिंग से, एंड
दूसरा कमाते हो डिजिटल प्रमोशन से, प्रमोशन वगैरह, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके। ओके। या फिर कोई प्रोस्पेक्ट पूछता है कि अगर मैंने यहाँ पे ये कोर्स सेल नहीं किया तो इसके अलावा मैं पैसा कमा सकता हूँ, तो उसको बोल सकते हो हाँ भाई पैसा कमा सकते हो। ओके। इस तरीके से आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट को जवाब देना है। यहाँ पे आपको हाइपिंग यहाँ पे लिखा भी है, एक्सप्लेन अबाउट अर्निंग थ्रू फ्रीलांसिंग एंड डिजिटल प्रमोशंस। आपको डिजिटल प्रमोशंस एंड फ्रीलांसिंग के थ्रू आप सामने वाले बंदे को पिच कर सकते हो। डॉक्टर लॉ एंड इंजीनियर। या फिर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे पूछता है अगर मैंने कोर्स सेल नहीं कर पाया, अगर मैंने पैसा नहीं कमा पाया, तो वहां पे आप लॉ ऑफ एवरेज बता सकते हो, डॉक्टर वगैरह, लॉयर वगैरह का, इंजीनियर वगैरह का एग्जाम्पल बता सकते हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक लॉयर है। या फिर कोई प्रोस्पेक्ट पूछता है कि भाई यहाँ पे आप बेच क्या रहे हो। ओके। तो अपन क्या बेच रहे हैं, ये जो इंडस्ट्री है ये प्रॉपर एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। ओके। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सर्विस सेल कर रहे हैं। अब सर्विस में क्या, जो अपनी स्किल्स रहती हैं जैसे कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग से लेके फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, ग्राफिक डिजाइनिंग। अब ऐसा तो है नहीं कि अपन किसी पर्सन को प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो अपन उसको एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे फीस लेता है 300 रुपए, तो वो किस चीज का लेता है, 500 रुपए। वो जस्ट आपको गाइड करने के लिए लेता है। अगर एक वकील है, वकील आपसे क्यों पे करता है, वो अपनी राय लेने के पे करता है। ओके। अगर एक इंजीनियर है, इंजीनियर किस लिए पे करता है, जो उसके पास नॉलेज है उसी का पे करता है। तो सेम इसी प्रकार से ये जो इंडस्ट्री है सर्विस बेस है। तो यहाँ पे जो आप पे कर रहे हो वो अपनी एजुकेशन, अपने ग्रोथ के लिए पे कर रहे हो। क्या ये अफिलिएट मार्केटिंग और एमएलएम है। अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे पूछता है क्या ये चेन सिस्टम है, क्या ये अफिलिएट मार्केटिंग है, तो आप बोल सकते हो कि यस ये नेटवर्क मार्केटिंग है। क्या अफिलिएट मार्केटिंग तो है नहीं। ओके। तो आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट से बोल सकते हो कि यस ये अफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग है, सॉरी। ओके। और आज के टाइम में जैसे कि जो विवेक बिंद्रा है, सोनू शर्मा है, और भी मल्टीपल लीडर्स हैं, वो सारे लोग भी उनका एग्जाम्पल देके आप नेटवर्क मार्केटिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और बेसिकली ये जो इंडस्ट्री है फ्रीलांस टैग एकेडमी, ये प्रॉपर स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है। और यहाँ पे आपको 50% एक्टिव इनकम मिलता है, 50% पैसिव इनकम मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप फ्रीलांसिंग के थ्रू भी इनकम कर सकते हो। तो मैटर ये नहीं करता कि यहाँ पे आपसे बंदे जोड़ने के थ्रू ही पैसा कमाओगे, यहाँ पे आप फ्रीलांसिंग के थ्रू भी पैसा कमा सकते हो, जो कि एक अफिलिएट मार्केटिंग पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ओके। अगर कोई पर्सन बोलता है अरे ये तो चेन सिस्टम है, तो चेन सिस्टम के लिए आप उससे कुछ एग्जांपल दे सकते हो कि देखो भाई आज के टाइम में अगर एक इंसान है, इंसान पैसे कब कमा रहा है, जब वो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ काम कर रहा है। ओके। तो भाई ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री भी लोगों के थ्रू ही चलती है। अगर आज आपके पापा काम कर रहे हैं तो किसी अदर पर्सन के साथ काम कर रहे हैं, तभी आपके घर में पैसा आ रहा है। तो भाई यहाँ पे भी जो काम चल रहा है, यहाँ पे भी हम पर्सन टू पर्सन ही काम करते हैं। अगर आप चैन सिस्टम का बोलो तो भाई चैन सिस्टम तो हर फील्ड में है। जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज है, अगर फॉर एग्जांपल एक कलेक्टर है, कलेक्टर के नीचे एसआई है, एसआई के नीचे एसपी, एसपी के नीचे डीएसपी है, फिर एसआई और भी मल्टीपल दरोगा, हवलदार वगैरह, इस टाइप का चैन बना हुआ है। तो वो भी तो एक चैन सिस्टम है। ओके। तो इस तरीके से आप सामने वाले बंदे को इस ऑब्जेक्शंस को मैनेज कर सकते हो। ओके। एंड इसके बाद अगर कोई प्रोस्पेक्ट बोलता है कि अरे मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो फिर आप क्या बोल सकते हो सामने वाले पर्सन से, प्रोस्पेक्ट से, कि ओके आपको जो भी बोलना है एकदम पोलाइट बिहेवियर में बोलना है, ठीक है। आप स्टूडेंट हो, तो भाई स्टूडेंट का काम तो होता है स्टडी करना, बिजनेस करना नहीं होता। तो अगर आपको अपनी लाइफ में बिजनेस करना है, अगर आपको आंतरशिप आंतरप्रेन्योरशिप करना है, तो भाई इन्वेस्टमेंट तो करना होगा। ओके। क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट बिजनेस होता ही नहीं है। अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे पूछता है भाई मैं स्टूडेंट हूँ, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि भाई अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टडी करिए, राइट, आपको बिजनेस करने का क्यों नीड। बट अगर आपको वर्क करना है, आंतरप्रेन्योरशिप आना है, तो भाई इन्वेस्टमेंट तो हर जगह होगा। बताओ आप अपने चारों ओर देख लीजिए, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास फ्री की है। वो बोलेगा नहीं। तो भाई इन्वेस्टमेंट तो करना होगा। अगर एक मोची वाला है, अगर एक जूते चप्पल सिलने वाला है, तो भाई उसने भी लगभग 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, तब जाके उसकी दुकान खुली है, तब जाके वो पैसे कमा पा रहा है। अगर ये रिक्शे वाला है, रिक्शा वाले ने जब 3 लाख का ऑटो लिया है, तब जाके वो डेली का 500 से 600 रुपए कमा पा रहा है। तो भाई यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, और यहाँ पे कोई लाख
लाखों रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो जस्ट 18,000 पे करके। अगर कोई पर्सन बोलता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसको पहले रियलाइज कराओ, ठीक है। उसको बोलो कि भाई मुझे लगता है कि आपके पास टाइम है, पोलाइटली बिहेवियर में बोलना कि आई थिंक मुझे लगता है कि भाई आपके पास टाइम है, बिकॉज क्योंकि जैसे कि आप मेरे पास आए हो, आप मेरे थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू ही आए हो। जब आप स्क्रोलिंग कर रहे होगे तभी आपने अपना फॉर्म फिल किया, या फिर आपने मेरे व्हाट्सएप पे डीएम किया। ओके, तो इट मीन्स आपके पास सोशल मीडिया चलाने के लिए टाइम है। ओके, जो आपके जो लाइक प्रायोरिटीज वाले काम होते हैं, ब्रेकफास्ट, शावर, लंच, डिनर, जब आप इनके लिए टाइम निकाल सकते हो, तो आप इस वर्क के लिए भी टाइम निकाल सकते हो। बट मैटर क्या करता है? प्रायोरिटी। अगर आप जिस चीज को प्रायोरिटी पे रखोगे, उस चीज के लिए आप टाइम निकालोगे। बिकॉज अगर आज आपको भूख लगी है, तो खाना खाना आपके लिए प्रायोरिटी है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं खाना कल खाऊंगा, अभी मैं काम कर लूं। राइट, अगर आप ऐसा करोगे तो आप अगले दिन तक शायद रहोगे या नहीं रहोगे। ओके, तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो कि भाई अगर आप सोशल मीडिया पे डेली का 3-4 घंटे बिता देते हो स्क्रोलिंग करने में, तो मुझे लगता है कि आपके पास टाइम है। ओके, और आप इसको मैनेज कर सकते हो, क्योंकि बात रहती है प्रायोरिटी का। ओके, अगर आप प्रायोरिटी मेंटेन करोगे तो आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, अर्निंग कितने दिनों में स्टार्ट हो जाएगी? कुछ प्रोस्पेक्ट बोलते हैं कि मेरी अर्निंग कितने दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, मोस्टली टेस्टिमोनियल्स के साथ इस ऑब्जेक्शंस का हैंडल देना है, और हमेशा कभी भी ब्लेम नहीं करना। स्टूडेंट के एग्जाम्पल्स के साथ इस ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना। आप बोल सकते हो कि मेरे गाइडेंस में जो लोग, मेरी गाइडेंस को जो लोग एज इट इज फॉलो करते हैं, उनकी इनकम 7 से 10 दिन में स्टार्ट हो जाती है, या फिर 2 से 3 वीक में स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो इनकम है वो आपके एफर्ट, आपके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि मेरे कहने पे। बट जो इंसान या फिर जो प्रोस्पेक्ट मेरे थ्रू स्टार्ट करता है और मेरी गाइडेंस को फॉलो करता है, उनकी इनकम स्टार्ट हो जाती है 7 से 10 दिन में। और उनको फिर टेस्टिमोनियल भेज दो लोगों के, जिस पर्सन ने आपके थ्रू स्टार्ट किया है, या फिर जिनका थोड़ा इनकम प्रूफ वगैरह है, उनके आप पोस्टर्स वगैरह भेज सकते हो, जो कि ग्रुप में आते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, क्या यहाँ पे कोई रिफंड पॉलिसी है, या फिर कोई गारंटी है कि मैं यहाँ पे इनकम करूंगा? ओके, तो अगर रिफंड पॉलिसी की बोलता है कि क्या यहाँ पे कोई रिफंड पॉलिसी है, तो मैं सामने, अगर मेरे से कोई पूछता है, तो मैं अपने पहले सामने वाले बंदे को देखता हूँ कि भाई इस बंदे का माइंडसेट है कैसा। अगर ये स्ट्रांग माइंडसेट वाला है, तो मैं हाँ भी बोल देता हूँ, ना भी बोल देता हूँ। बट कंपनी के अकॉर्डिंग बोलो तो कंपनी की पॉलिसीज के अगेंस्ट अगेंस्ट लाइक अकॉर्डिंग आपको 24 आवर का रिफंड पॉलिसी मिलता है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्ट को बोल सकते हो। ओके, रही बात इनकम की कि क्या गारंटी है कि मेरी यहाँ पे कोई इनकम होगा। ओके, तो आप उससे बोल सकते हो कि देखो भाई, अगर कोई पर्सन आपको इनकम की गारंटी दे रहा है, तो जरूर वो कोई स्कैमर होगा। क्योंकि अगर आपके काम, बिना काम करने से इनकम आ रहा होता, तो फिर तो हर कोई पर्सन काम कर रहा होता, या फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग करके इनकम आ रही होती, तो फिर तो हर कोई इनकम कर रहा होता। यहाँ पे कमाने वालों लाखों भी कमा रहे हो, ना काम करने वाले कुछ कमा भी नहीं रहे। ओके, तो जैसे कि मैं मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ कि 100% यहाँ पे लिखा भी है, जो इंसान 100% गारंटी देगा वही असली स्कैमर होगा। रियल बिजनेस डिपेंड ऑन योर इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन एंड एफर्ट, आपके एफर्ट और के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आता है, अगर तुम खुद इतना पैसा कमा रहे हो, अगर तुम खुद इतना पैसा कमा रहे हो, तो आप हमारी जगह पे कर दो। ओके, इस तरीके के ऑब्जेक्शन आते हैं। तो बाय आर यू पिचिंग दिस? हाँ, यहाँ से लाइक ऑब्जेक्शन है क्या, ये प्रॉपर लिखा नहीं है यहाँ पे हो तो। हाँ, अगर आप इतना पैसा कमा रहे हो, तो आपने हमको पिच क्यों किया? इस तरीके से प्रोस्पेक्ट, जब कोई प्रोस्पेक्ट आपके पास आता है, तो वो आपसे पूछता है कि भाई अगर तुम इतना पैसा कमा रहे हो, तो हमें स्टार्ट कराने की क्यों जरूरत? तुम तो ऑटो में खुद पैसा कमाओ, जैसे कमाना हो वैसे कमाओ, फिर हमें बुलाने की क्यों जरूरत? तो यहाँ पे मैटर ये करता है, पहले सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि प्रोस्पेक्ट के पास आप गए थे, या फिर प्रोस्पेक्ट आपके पास आया था। अगर प्रोस्पेक्ट सामने से आपके पास आया है, तो आप उससे बोल सकते हो कि भाई मैं आपके पास नहीं आया था, आप मेरे पास आए थे।
आपने मेरा इनकम प्रूफ देखा, आपने सारी चीजों को जाना समझा, तब आप मेरे पास आए। मैंने आपको अप्रोच नहीं किया, राइट। आपको मेरी ग्रोथ देखी, मेरा स्किल्स दिखा, मेरा कम्युनिकेशन दिखा, है ना, जो भी मल्टीपल स्किल्स वगैरह यहाँ पे सिखाई जा रही है, वैल्यू दिखी, तब आपने मेरे को कांटेक्ट किया। ओके, तो मैं आपके पास नहीं आया, आप मेरे पास आए। ये चीज आप कब बोल सकते हो? जब सामने वाला प्रोस्पेक्ट खुद आपके पास चल के आ रहा है। बट अगर कोई प्रोस्पेक्ट के पास आप जा रहे हो, ओके, तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या बनाना है, सिस्टम का लाइक अवेयरनेस फैलाना है कि भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैं इस इंडस्ट्री के थ्रू मल्टीपल टाइप की स्किल सीख रहा हूँ, जिन स्किल्स के थ्रू मैं फ्रीलांसिंग के थ्रू इनकम कर सकता हूँ, जिन स्किल्स को सीख करके मैं फ्रीलांसिंग के थ्रू इनकम कर सकता हूँ। ओके, तो गाइज मैंने क्या सोचा, प्रोस्पेक्ट से आप बोल सकते हो कि भाई मैंने क्या सोचा कि आज जैसे मैं इनकम कर रहा हूँ, अगर कल को मैं अपने साथ और भी लोगों की हेल्प करूँ इस टाइप की इनकम को अर्न कराने में, तो ये मेरे लिए एक हेल्पफुल होगा। ओके, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई ये अपॉर्चुनिटी और भी ज्यादा लोगों को अप्रोच करूं, या फिर और भी ज्यादा लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में अवेयर करूं, ताकि वो भी जल्द अपने लाइफ में एक अच्छी स्किल्स बिल्ड कर पाए, ग्रोथ कर पाए। इसलिए मैंने लाइक इस अपॉर्चुनिटी के बारे में अवेयरनेस फैला रहा हूँ, प्रमोशंस कर रहा हूँ, जस्ट मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। अगर प्रोस्पेक्ट के पास आप जाते हो तब ये बोलना है, बट अगर प्रोस्पेक्ट खुद आपके पास आता है तो जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया था पॉइंट, वो वाला आपको यूज करना है। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तुमने अब तक कितना कमाया। ओके, अब यहाँ पे कुछ पर्सन्स का क्या होता है, कुछ पर्सन्स फ्रेशर होते हैं, नए होते हैं, तो इनको अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे पूछता है भाई तुमने कितना कमाया, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं पे डाउन हो जाता है कि अरे मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं। अगर मैंने अपना इनकम बता दिया तो अरे ये स्टार्ट करेगा अभी या नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी है, कभी भी आपने कभी भी आप अपने को ये एक्यूज मत दो कि मैंने अब तक कुछ कमाए नहीं इसलिए मेरे थ्रू कोई ज्वाइन नहीं करेगा। जिन्होंने आज करोड़ों कमाए हैं या फिर जो भी टॉप लीडर्स बैठे हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी जीरो से स्टार्ट किया था। ओके, तो कभी भी अपने आप को एक्यूज मत दो कि भाई मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं कमाया, या फिर मेरे थ्रू कोई ज्वाइन स्टार्ट करेगा भी या नहीं करेगा। बिकॉज आज जो पर्सन यहाँ पे कमा के बैठे हैं, अनस सर और भी मल्टीपल लीडर्स हैं, तो उन्होंने भी कभी ना कभी जीरो से स्टार्ट किया था। तो उन्होंने किस तरीके से स्टार्ट किया था वो सारा आप बता सकते हो। एंड आप उनको बोल भी सकते हो कि देखो भाई अभी तो रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, एंड जिस हिसाब का मेरे को यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम मिल रहा है, जिस हिसाब से जिस अकॉर्डिंग मेरे को सपोर्ट मिल रहा है, जो मेरे हार्डवर्क के अकॉर्डिंग, इस मंथ के एंड तक मैं लगभग 30 से 40 हजार की इनकम को कर लूंगा। लेकिन जो भी आप ये चीज बोलो, तो आपको ये चीज कॉन्फिडेंटली बोलना है कि देखो भाई अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया 10 दिन पहले, और जिस तरीके से कंपनी का सपोर्ट सिस्टम, जिस तरीके से जो मेरे मेंटोर हैं, जिस तरीके से कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, जो जो भी मेरे को यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, उस अकॉर्डिंग लगभग मेरा महीने के एंड तक 20 से 30 हजार की या फिर 30 से 40 हजार की इनकम हो जाएगी। तो आपको ये चीज बोलना है कॉन्फिडेंटली। एंड नेक्स्ट चीज, आप कोर्स का वैल्यू भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे पूछता है कि भाई आपने कितने तुमने कितने कमाए, तो उसको बताओ कि भाई ये यहाँ पे इस इंडस्ट्री में जो कोर्स सिखा रहा है, मैं यहाँ पे पर्सन्स को एड ऑन करके पैसा नहीं कमा रहा, मैं यहाँ पे फ्रीलैंसिंग के थ्रू पैसा कमा रहा हूँ। जिस तरीके के यहाँ पे कोर्सेज हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का, फेसबुक एड का, ग्राफिक डिजाइनिंग का, जिस तरीके से मेरे को यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं अपनी स्किल्स को बहुत तेजी से सीख रहा हूँ, और लगभग 1 से 2 महीने में इन्हीं स्किल्स के थ्रू मैं फ्रीलैंसिंग करके पैसा कमा सकता हूँ। ओके, तो दूसरा आप ये भी उनको बोल सकते हो। ये सेकंड वाला आपको कब बोलना है, जब कोई प्रोस्पेक्ट, अगर आप फर्स्ट वाले का यूज नहीं करना चाहते, बट ये चीज सामने वाले प्रोस्पेक्ट के से बात करके ही पता चलेगा कि किसको कौन सा वाला बोलना है अपन को, जो एग्जाम्पल है। ओके, ऐसा तो जब कोई पर्सन आपसे पूछता है कि भाई तुमने कितने कमाए, तो आप उससे बोल सकते हो कि भाई कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम इतना है और मुझे कॉन्फिडेंट है कि मैं इतना कमा लूंगी महीने के एंड तक। और दूसरा, आप कोर्सेज सिस्टम की वैल्यू बना सकते हो कि यहाँ पे मैं फ्रीलैंसिंग के थ्रू पैसा कमा रहा हूँ, ना कि प्रमोशंस के थ्रू। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आता है, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, अलाउ नहीं करते। ओके, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज कि सामने वाले बंदे को अपन को रियलाइज कराना है। रियलाइज कैसे कराना है, कुछ एग्जाम्पल के साथ। ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे प्रॉपर एग्जाम्पल्स का खेल है, जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल के साथ चीजों को रिलेट करवाओगे प्रोस्पेक्ट के साथ, उतना ज्यादा चांस है कि वो आपका
आपकी टीममेट बनेगा उतना अच्छा लाइक आपसे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। तो अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे पूछता है कि मैं मम्मी से पूछ के बताऊंगा या फिर पापा से पूछ के बताऊंगा, पेरेंट्स से डिस्कस करना होगा, तो आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट से बोल सकते हो ठीक है, अच्छी बात है, आप पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे हो और ये बहुत आप पूछना भी चाहिए, बिकॉज अपने पेरेंट्स ने अपन को इतना काबिल बनाया, एजुकेशन दी, तो उनका अपना फर्ज भी है उनसे पूछना, विदाउट उनकी परमिशंस के डिसीजन वगैरह ना लेना। ओके। बट आप एक चीज बताइए मेरे को, फॉर एग्जाम्पल एक बाहुबली मूवी है। ओके। एक बाहुबली मूवी है जिसको आपने देखा, बट आपके पापा मम्मी ने नहीं देखा, तो आप बता पाओगे कि बाहुबली को किसने मारा, या फिर उसमें एक्टर कौन सा था, कौन सा सॉन्ग था? वो बोलेगा नहीं बता पाएंगे। तो भाई सेम इसी प्रकार से, जैसे कि सिस्टम को आपने समझा, आपने मेरे से बात की, आपने कंपनी का मार्केटिंग प्लान देखा, आपके मम्मी पापा ने नहीं देखा, तो वो उस चीज का डिसीजन कैसे लेंगे? राइट। तो पहले आपको चीजों को जानना होगा, समझना होगा, उस बेस पे उनको डिस्कस करना होगा, या फिर आप प्रोस्पेक्ट से पूछ भी सकते हो, ठीक है, आप मम्मी पापा से पूछ के बताओगे, लेकिन क्या पूछोगे, क्या क्या डिस्कस करोगे? तो वो बोलेगा ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, मैं ऑनलाइन बिजनेस का पूछूंगा, इस तरीके से यहाँ पे हम ऐसे पैसे कमाएंगे। तो आपको पहले प्रोस्पेक्ट के बारे में जानना है कि वो मम्मी पापा से किस तरीके से बात करने वाला है, फिर उसको एक राइट तरीका बताना है कि भाई आप मम्मी पापा से इस तरीके से बात करो, क्योंकि जैसे कि देखो आपके मदर फादर है, मेरे मदर फादर है, ये क्या है, थोड़े ओल्ड जनरेशन के हैं। ओके। इनके टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है, जो एआई है, जो सोशल मीडिया है, नहीं था। ओके। और अगर अपन इनको बताएंगे कि भाई आप ऐसा पैसा कमाओगे, तो उन्हें क्या है, ऑनलाइन चीजें फ्रॉड लगती हैं। ओके। तो उन्हें आप ये ना बता के कि भाई मैं यहाँ पे पैसा कमाऊंगा, आप सिर्फ लर्निंग का बताओ, क्योंकि इंडिया के जो पेरेंट्स है वो लर्निंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, लर्निंग, बच्चे की लर्निंग के ऊपर चाहे वो जितना इन्वेस्टमेंट कर देंगे, चाहे वो जितना पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन अगर आप बिजनेस वगैरह की बात करोगे तो वो 1 रुपए खर्च नहीं करेंगे। ओके। तो आप लर्निंग बताओ कि भाई कि पापा मम्मी मैं यहाँ से ये लर्निंग कर रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीजें सीखूंगा, बिकॉज आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो कितना तेजी से ग्रो हो रहा है, एआई कितना तेजी से ग्रो हो रहा है, और अगर मैंने ये स्किल सीख ली तो इनके थ्रू मैं कैसे कमाऊंगा, और इससे मैं, और अगर चाहो तो इसमें आप गवर्नमेंट जॉब जॉब का भी ऐड ऑन कर सकते हो कि अगर मैंने ये स्किल सीख ली तो इससे मैं मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट जॉब सुन के जो इंडिया के पेरेंट्स है वो और जल्दी मान जाते हैं। तो इस तरीके से आप क्या रिलेट कर सकते हो, या फिर एक और एग्जांपल दे सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 50,000 है, तो क्या आप मुझे 10 लाख रुपए कमाने वाला ज्ञान दे सकते हो? वो बोलेगा नहीं। क्यों नहीं दे सकते हो भाई? अगर वो 10 लाख रुपए कमाने वाला ज्ञान दे सकता तो वो शायद 10 लाख रुपए ही कमा रहा होता, ना कि 50,000 रुपए। सेम उसी प्रकार से भाई, जब अपने मदर फादर थे उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, बट अपने टाइम पे सोशल मीडिया है। राइट। तो उनको उस लेवल का नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनके टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। ओके। बट अपने टाइम पे सोशल मीडिया है, तो अपन को इसका पावर पता है कि भाई सोशल मीडिया से कहाँ से लोग कहाँ पहुंच गए, कितना ग्रोथ कर गए, और फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है। राइट। तो इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसी का जो अपना 14th ऑब्जेक्शन था, इसी का ये सेकंड है कि अगर आपके प्रोस्पेक्ट, अगर आपके जो फादर है, मदर है, पेरेंट्स हैं, अगर वो मना कर देते हैं, तो आपको ये दो तरीके हैं जिसमें बताया गया, सी ब्रो, आपके पेरेंट्स मना करेंगे बिकॉज दो रीजंस हैं मना करने के। पहला, ऑनलाइन से रिलेट कुछ भी चीज सुनकर उनके दिमाग में स्कैम का ख्याल आता है। अगर कोई चीज वो ऑनलाइन का सुनते हैं पेरेंट्स वगैरह, तो उनको स्कैम ही लगता है। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने खुद ऑनलाइन काम नहीं किया, इसलिए वो आपको सही तरह से गाइड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनके टाइम पे सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, तो वो सही तरीके से गाइड नहीं कर पाएंगे। और सिंपल सी बात है, चीज़ों को आपने समझा तो आपको पता है स्पोर्ट्स का पावर कितना है, इस बिजनेस का पावर कितना है। इस अकॉर्डिंग ये जो 15 ऑब्जेक्शन है 14 ऑब्जेक्शन से रिलेट करता है। ओके। इसके बाद आता है 16 ऑब्जेक्शन की, मैं सोच के बताऊंगा। ओके। मैं सोच के बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, आप फील्ड फेल्ड फाउंड फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आप मैक्स टू मैक्स ट्राई करो कि आप अपने स्टूडेंट जो अपनी टीम में, या फिर आपकी टीम में कोई पर्सन है, या फिर अपने एफटीए में कोई पर्सन है,
जो उसकी सिचुएशन से रिलेट करता है, तो आप उसके एग्जाम्पल के साथ उस ऑब्जेक्शंस को मैनेज करो। अब फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है जो कि बीटेक का स्टूडेंट है, जो बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो अपन बोलते हैं, तो अपन बोल सकते हैं ओके, आप सोच के बताओगे, चलो ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि जब, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं भी बीटेक करता हूँ, तो मैं बोलूंगा ठीक है, तो आज से ठीक 6 महीने पहले मैंने भी स्टार्ट किया था। ओके, तो मेरा भी बीटेक वगैरह ही चल रहा था, सो मैंने क्या सोचा कि स्टार्ट वगैरह करते हैं। ओके, तो पहले उसे मैंने अपनी जर्नी से उसको फील कराऊंगा। तो मैंने भी ये कोर्स समझा, मैंने भी प्रॉपर वेबिनार का देखा, बट मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे। ओके, मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या सोचा कि अरे अभी फिलहाल मैं स्टार्ट नहीं करता हूँ। ओके, बट फिर मैंने सीनियर से बात किया, जो मेरे को वेबिनार अटेंड करवा रहे थे उनसे बात किया, तो उन्होंने मेरे को सारी चीजें समझाई, इनकम पोटेंशियल समझाया, यहाँ से वो कितना जल्दी पैसा रिकवर कर सकता है। तो वो क्या, पहले मैं उसे अपनी जर्नी से रिलेट कर पाऊंगा, फिर उसे फेल्ट लाइक, फिर मैंने जैसे कि स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद लाइक यहाँ से मेरा जो मैं पैसा लगा रहा हूँ 18,000 रुपए, वो मेरा कैसे रिकवर हो गया होगा, मैं यहाँ पे कैसे पैसे कमाऊंगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ तो फिर मेरी क्या क्या प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो सकते हैं। इस अकॉर्डिंग आपको क्या है, फील्ड फेल्ट फाउंड फॉर्मूले का यूज करना है, पहले उसको फील कराना है उसकी जर्नी से। ओके, दूसरा आपको फेल्ट उसको महसूस कराना है कि भाई ये अपॉर्चुनिटी आपको किस कैसे बेनिफिशियल है आपके लिए, और फिर एंड में आपको रिजल्ट की साइड ले जाना है। ओके, और अगर उसकी जर्नी से कोई पर्सन रिलेट करता है तो उसी के टेस्टिमनीज आप उसको रिलेट व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। अगर कोई बीटेक कर रहा है तो एक टेस्टिमनीज जो ग्रुप वगैरह में आते हैं, तो वो आप उसको व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे क्या मुझे इन्वेस्टमेंट, क्या इसे मैं फ्री में स्टार्ट नहीं कर सकता? ओके, इस तरीके से लोगों के ऑब्जेक्शन आते हैं, क्या मैं फ्री में स्टार्ट नहीं कर सकता, क्या मुझे यहाँ पे ज्वाइन होने का पैसा लगेगा, या फिर कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन आता है कि लाइक जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये तो फ्री में की जाती है, तो आप किस चीज का पैसा ले रहे हो? गवर्नमेंट की साइड पे तो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना एकदम फ्री बोला गया है, तो आप क्यों पैसा ले रहे हो? तो आप उनको बोल सकते हो कि भाई ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यहाँ पे ज्वाइनिंग तो फ्री है, जैसे हर एक इंडस्ट्री में रहती है, आपको भी पता होगा, जो फॉरएवर है, फॉरएवर में हर पर्सन ज्वाइन कर सकता है, लेकिन वो काम कब कब कर सकता है, जब वो 2CC कंप्लीट करेगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जो आप पे कर रहे हो, जैसे कि फॉरएवर में किस चीज के लिए पे करते थे लोग? 2CC करने के लिए, मतलब प्रोडक्ट खरीदने के लिए। सेम इसी प्रकार से एफटीए में आपको जो ज्वाइनिंग है वो तो फ्री है, बट यहाँ पे जो आप पैसा लगा रहे हो किस चीज के लिए लगा रहे हो? अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, जो इस इंडस्ट्री में कोर्सेज वगैरह हैं उनको लेने के लिए। ओके, तभी आप यहाँ पे इनकम कर पाओगे। जो कंपनी का पार्टनरशिप प्रोग्राम है जहां से आप अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू इनकम करोगे, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, या फिर यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। अगर कोई पर्सन आपसे बोलता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पे एक दिया भी है पॉइंट कि वहां पे आप बर्थ का एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर भाई आपने पैदा, जब आप जन्म लिए थे तब भी आपने पैसा दिए थे हॉस्पिटल में, जब आप मरोगे तब भी आप पैसा दोगे, तो जो आपकी लाइफ की प्रोसेस है वो कैसे फ्री में हो सकती है? राइट, तो भाई हर कहीं पैसा तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप फ्री के चक्कर में भागोगे तो फ्री के चक्कर में आज आप भी यहीं थे, आज से 6 महीने पहले भी आप यही सिचुएशन पे थे, आज भी आप वहीं हो, और अगले 6 महीने में भी आप इसी सिचुएशन पे रहोगे। आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करोगे नहीं, कुछ एक्स्ट्रा होगा भी नहीं। ओके, एंड जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दी, यूट्यूब एंड गूगल पे ये सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। ओके, तो आप यहाँ पे कॉलेज का एडमिशन, स्कूल कॉलेज का एग्जाम्पल दे सकते हो कि देखो भाई, अगर कोई स्कूल है, स्कूल में 40 बच्चे हैं। ओके, 40 बच्चों को सभी के सभी लोग फीस भर रहे हैं, सभी के सभी लोगों को सेम एजुकेशन मिल रही है, सेम टीचर पढ़ाने आ रहा है, लेकिन क्यों कुछ लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, क्यों कुछ लोगों के लाइक, क्यों कुछ लोग अच्छा नहीं कर पाते या फिर वो फेल हो जाते हैं? ओके,
तो यहाँ पे आप एडमिशन का बोल सकते हो कि भाई जब आप एडमिशन कराते हो तो वो भी फ्री में नहीं कराते, तब भी आप वहाँ पे, अरे सॉरी, यहाँ पे ये डिफरेंट वाला है, ठीक है। अगर कोई पर्सन यहाँ पे बोलता है कि भाई यूट्यूब पे और गूगल पे ये सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है, तो आप स्कूल कॉलेज का एग्जांपल दे सकते हो कि भाई जब आप स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन क्यों कराते हो, क्योंकि जो आप स्टडी स्कूल में कर रहे हो, जो आप एजुकेशन स्टडी में ले रहे हो, वो सारा तो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। जो आप मैथ का सवाल आपके टीचर पढ़ाएंगे स्कूल में, उससे बेटर तरीके से वो चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है। बट आप क्यों स्कूल जा रहे हो, क्यों आप कॉलेज जा रहे हो? बिकॉज वहां पे आपको सिक्वेंस के अकॉर्डिंग चीजें नहीं मिलती, सिक्वेंशियल नॉलेज नहीं मिलता। वहां पे आपको जो आपके डाउट है उनको क्लियर करने के लिए लोग नहीं मिलते। जो आपको सपोर्ट है, वहां पे आपको यूट्यूब पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता। लेकिन जब आप स्कूल में जाते हो तो आपके डाउट क्लियर करने के लिए वहां पे टीचर होते हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए पूरा स्कूल का जो सिस्टम होता है, जो क्रिएट किया जाता है, वो सारा होता है। जो प्रिंसिपल होता है, मल्टीपल पूरा सिस्टम होता है। ओके, सेम इसी प्रकार से अगर आप यूट्यूब के चक्कर में रहोगे भाई, तो यूट्यूब पे कभी भी सिक्वेंशनल नॉलेज नहीं मिलता आपको। वहां पे अलग अलग मल्टीपल टुकड़ों में नॉलेज मिलेगा, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ओके, तो आप उसको यही बता सकते हो कि जब आप यूट्यूब पे करते हो तो वहां पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, नो स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ऑफर्स नो सपोर्ट और डाउट हैंडलिंग, जो आपके ऑब्जेक्शंस वगैरह आते हैं उनको हैंडल करने के लिए कोई नहीं होता। तो वहां पे आप स्कूल कॉलेज का एग्जांपल ले सकते हो। ओके, यहाँ पे आप एक और एग्जांपल भी दे सकते हो कि अगर कोई पर्सन आपसे बोलता है कि भाई हम इसके लिए पे क्यों करें, 18,000 रुपये पे क्यों करें, तो यहाँ पे आपको लिखा भी एग्जाम, जो अच्छे अच्छे कोचेस होते हैं, जिनके प्रीमियम हाई टिकट कोर्सेज होते हैं, जो 50,000 से 1 लाख के होते हैं, उससे अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, फिर भी लोग क्यों पे करते हैं सीखने के लिए? बिकॉज वेन यू पे यू पे अटेंशन, वो अपने अटेंशन को जब तक, जो मैंने आपको पहले पॉइंट बोला था कि जहाँ पे नहीं लगता धन वहां पे नहीं लगता मन, जब तक लोगों का पैसा नहीं लगेगा वो उस चीज को सीरियसली नहीं लेगा, उस पर अपना टाइम देना प्रीफर नहीं करेगा, अटेंशन के साथ उस चीज को नोटिस चीजों को नहीं करेगा। ओके, तो जो बड़े बड़े कोर्सेज हैं, जो भी लाखों में 50,000 के, 1 लाख के जो कोर्सेज हैं और जो बड़े बड़े कोचेस हैं, सॉरी, जो बड़े बड़े मेंटर्स हैं जो अपने कोर्सेज को सेल करते हैं हजारों में, लाखों में, तो वो जो नॉर्मल ऑडियंस होती है वो इसलिए पे करती है क्योंकि जो उनका अटेंशन होता है, जब उनका पैसा लगता है तो वो उस चीज को प्रॉपरली देखते हैं सिक्वेंशनल वे में। बट वो चीज आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती प्रॉपर। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अगर मेरे साथ किसी ने स्टार्ट नहीं किया, अगर मैंने लीड को कन्वर्ट नहीं कर पाया, जैसे कि चलो आज मैं तो स्टार्ट कर लूंगा, बट अगर मेरे थ्रू किसी ने स्टार्ट नहीं किया तो मैं पैसा कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा? तो सबसे पहले यहाँ पे आप बाइक और साइकिल का एग्जाम्पल दे सकते हो कि देखो भाई, आज के टाइम में जब आपने बाइक चलाना स्टार्ट किया था, तो क्या आप पहली बार में बाइक चलाना सीख गए थे? जब आप पहली बार गिरे होगे, हो सकता है गिरे होगे या नहीं गिरे होगे, तो आपको 1 दिन लगा होगा, 2 दिन लगा होगा, 3 दिन लगा होगा, आपको फर्स्ट टाइम आपका भाई सिखा रहा होगा, बट आप 5 दिन बाद आप अकेले चलाना सीख गए, फिर आपके अंदर और अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन गए। सेम इसी प्रकार से अगर आप साइकिल चलाते हो तो आप कई बार गिरे होंगे, लेकिन मल्टीपल टाइम आपने उसको सीखा तो वो चीज आ गई। तो सेम उसी प्रकार से भाई हम यहाँ पे आपको चीजें सिखाते हैं। ओके, लोग क्यों कन्वर्ट नहीं होंगे? जब हम यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा, प्रॉपर मेरा सपोर्ट मिलेगा, प्रॉपर सारी चीजें मिलेंगी, तो आप डेफिनेटली लोग आपसे कन्वर्ट होंगे। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरे को भी ये डाउट आया था। आप फील्ड फेल्ड फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो कि जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरे मन में भी यही डाउट आया था कि मैं तो स्टार्ट कर लूंगा, बट अगर कोई पर्सन मेरे थ्रू स्टार्ट नहीं कर पाया तो मैं कैसे कमाऊंगा? ओके, लेकिन जब मैंने चीजों को समझा, कंपनी में जाना, यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम देखा, फिर मेरे को ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गए। ओके, और यहाँ पे फिर आप लॉ ऑफ एवरेज का ही बोल सकते हो कि देखो भाई, हर जगह लॉ ऑफ एवरेज आता ही है। ओके, अगर एक भिखारी है जो कि 10 घर में भीख मांगने जाता है तो उसे 2 घर में भीख मिल जाती है।
ओके, तो अगर उसे अपना टारगेट पूरा करना है तो वो क्या करेगा, डेली के 100 घर में भीख मांगने जाएगा और उसे 20 घर में भीख मिल जाएगी और उसका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से आपका भी एक लॉ ऑफ एवरेज होगा कि अगर आप 10 लोगों को वेबिनार में बैठा लो तो एक बंदा कर लेगा, या फिर 5 लोगों को वेबिनार में बैठा लोगे तो एक बंदा ऑटोमेटिक कर लेगा। तो भाई जहां आप एक दिन में 10 लोगों को बैठाते थे, जहां आप एक दिन में 5 लोगों को बैठाते थे, वहीं आप एक दिन में 50 लोगों को बैठा लोगे तो भाई डेफिनेटली कोई ना कोई स्टार्ट कर ही लेगा। राइट। तो इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो कि अगर मेरे थ्रू किसी ने स्टार्ट किया या नहीं किया। ओके। 21 वाला ऑब्जेक्शन। ओके। 21 वाला ऑब्जेक्शन है कि मैंने मास्टर क्लास देख लिया बट मेरे को कुछ समझ नहीं आया। जो अपना एफटीए का वेबिनार है वो उसने देख लिया बट उसको कुछ समझ नहीं आया। तो आप मेरे को समझा सकते हो, बट यहाँ पे एक चीज पहले नोटिस करना कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट, अपना जो एफटीए का वेबिनार है अभी तो अमितेश सर का चल रहा है, लगभग 40-45 मिनट का होता है। ओके। तो अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे डायरेक्टली आके पूछ लेता है, ना कोई स्क्रीनशॉट भेजता है, ना कुछ, मतलब आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, आपको डायरेक्ट कॉल लगाता है, आप मेरे को बता दो मेरे को वेबिनार में कुछ समझ नहीं आया, तो उससे सबसे पहले आप आप दो क्वेश्चन करो। पहला कि भाई वेबिनार में कोर्सेज कौन कौन से बताए थे, क्योंकि अगर कोई पर्सन सीरियसली चीजों को देख रहा है तो उसे कोर्सेज के नाम तो पता होगा ही होगा। ओके। अगर कोर्सेज के नाम ना बता पाए तो उससे दूसरा पूछो कि भाई कोर्सेज का प्राइस क्या था, बिकॉज क्योंकि जब पैसों की बात आती है तो हर बंदा उस चीज को फोकस के साथ सुनता है। ओके। हर बंदा उस चीज को फोकस के साथ सुनता है, लेकिन अगर प्रोस्पेक्ट पैसा बता देता है लेकिन कोर्स का नाम नहीं बताता है तो आप उसको बता सकते हो। बट अगर प्रोस्पेक्ट को नहीं पता कि कोर्स का प्राइस क्या है, कोर्स कौन कौन से थे, तो आप अपने मन से मत बताना। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली बता दोगे तो जो इम्पैक्ट वेबिनार के थ्रू उस बंदे के माइंड में आता वो आपकी बातों के थ्रू नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे प्रॉपर चीजें सिस्टमेटिक तरीके से होती हैं, वहां पे माइंडसेट दिया जाता है, माइंडसेट के बाद चीजें बताई जाती हैं। बट अगर प्रोस्पेक्ट को आप डायरेक्ट बता दोगे तो वो फिर आपके लिए ही अच्छा नहीं रहेगा। और फिर आप उससे बोल भी सकते हो कि भाई जब आपके पास 40 मिनट एक वेबिनार के लिए, वेबिनार को देखने के लिए नहीं थे, जब आपने वेबिनार को देखने के लिए 40 मिनट नहीं निकाल पाया, तो आप मेरे साथ 2 से 3 घंटे देके वर्क कैसे करोगे। ओके। तो उससे नॉर्मली पोलाइट पोलाइट वे में बोलो कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, आपको मैं वेबिनार का रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ अपने सीनियर से बात करके, बट आप मुझे एश्योरिटी दो कि मैं उसको देख लूंगा। बिकॉज ये जो रिकॉर्डिंग है लगभग 40 मिनट के लिए ही अवेलेबल रहेगा और ये मैं आपको लास्ट चांस दे रहा हूँ, अगर ये भी नहीं देखा तो सॉरी टू से फिर कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को फिल कर सकते हो। इसके बाद 22 ऑब्जेक्शन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कोई कुछ पर्सन बोलते हैं कि भाई मेरे पास पैसा, मतलब मैं, मुझे नहीं करना, मैं नॉट इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हर एक पर्सन इंटरेस्टेड होता है, पैसे की जरूरत हर किसी को होती है। यहाँ पे लिखा भी है ही इज लेइंग। अगर कोई पर्सन आपसे बोलता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन मनी एंड मेकिंग मनी। हर कोई पर्सन पैसा कमाना चाहता है। ओके। हर कोई पर्सन को पैसा अच्छा लगता है, हर कोई पर्सन, लाइक हर किसी को पैसा पसंद होता है, तो कोई ये बोल ही नहीं सकता कि मेरे को पैसा कमाना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या एक स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हो। अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे पूछता है कि भाई मैं नॉट इंटरेस्टेड हूँ, तो आप उससे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, ओके आप नॉट इंटरेस्टेड हो, बट आप मुझे कोई ऐसे दो वैलिड रीजन बता सकते हो जिसकी वजह से आप स्टार्ट नहीं करना चाहते। ओके। तो अब वैलिड रीजन में क्या होगा, वही गिने चुने रीजन होंगे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी मम्मी नहीं मान रही, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, जो कि मैंने इसके ऑब्जेक्शंस का आंसर आपको दे ही दिया। तो अगर कोई प्रोस्पेक्ट बोलता है नॉट इंटरेस्टेड, उससे बोलो कि भाई आप मुझे कोई दो वैलिड रीजन बताओ जिसके जिसकी वजह से आप नॉट इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। तो वो रीजन बताएगा, उन रीजन को आप सॉल्व कर दो और वो फिर स्टार्ट कर लेगा। या फिर आप उससे पहले ये कंडीशन भी ले सकते हो, ठीक है आप नॉट इंटरेस्टेड हो तो आप दो रीजन बताओ। वो बताएगा मेरे पास पैसे नहीं है एंड मेरे मम्मी पापा पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप उससे वहीं पे ले लो, मतलब उससे वहीं पे कंफर्म कर लो। ठीक है, अगर मैंने आपके दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो क्या आप स्टार्ट करोगे। वो बोलेगा हाँ स्टार्ट करूंगा। तो नॉर्मली जो मैंने आपको आंसर्स बताए ऑब्जेक्शंस के, उनको बोलो, उनको एक्सप्लेन करो और फिर दो ऑब्जेक्शन बता देना जो भी उनके ऑब्जेक्शंस हैं, एंड उस बेस पे स्टार्ट करेगा फिर वो। नेक्स्ट आता है मैं सोच के बताऊंगा, आई विल थिंक अबाउट इट। ओके। तो आपको अगर कोई पर्सन पूछता है कि भाई मैं सोच के बताऊंगा, तो आप उससे वहीं पे पूछो
ठीक है, आप सोच के बताओगे। तो कब तक बताओगे? वो बोलेगा 1 घंटे में, 2 घंटे में। ठीक है, या फिर कल बोल देगा। ओके। तो भाई जो आप कल जो सोचने वाले थे, जो आप कल सोचने वाले थे, वो आप अभी वो अभी सोच लीजिए, मेरे सामने पूछ लीजिए, या हो सकता है कि मैं इस आपको सॉल्यूशन भी दे दूं जो आप सोचो, है ना। तो वो बोलेगा कि वो अपनी ही प्रॉब्लम बताएगा, ज्यादा कुछ नहीं, कि मेरे ट्रस्ट इशू है। यहाँ पे लिखा भी है, वंस दे स्पेसिफाई प्राइस, या फिर वो पैसे का बताएगा, पैसा बहुत ज्यादा, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा। इन तीन चीजों में से कोई चीज, इन तीन ऑब्जेक्शंस के अलावा कोई अदर ऑब्जेक्शंस नहीं आता। अगर कोई पर्सन बोलता है मैं सोच के बताऊंगा, अगर वो प्राइस का बोलता है तो आप कोर्सेज का वैल्यू बना सकते हो, जो इंडस्ट्री है उसका वैल्यू बता सकते हो। अगर वो टाइम का बोलता है तो टाइम का मैंने बता ही दिया, कि भाई जब आप सोशल मीडिया चलाने के लिए इतना टाइम दे सकते हो, अगर कोई चीज आपके लिए प्रायोरिटी है तो आप टाइम तो निकालोगे। रही बात ट्रस्ट की, ट्रस्ट आपके इंस्टाग्राम से बिल्ड होता है, आपकी नॉलेज से बिल्ड होता है, आपकी अचीवमेंट से। अगर आपके पास अचीवमेंट नहीं है तो आपके पास इंस्टाग्राम और नॉलेज तो है, तो आप उसको, उसके उससे सामने वाले प्रोस्पेक्ट को इम्प्रेस करिए। ठीक है, तो आपको अगर कोई प्रोस्पेक्ट बोलता है भाई मैं सोच के बताऊंगा, तो उससे पूछे कि भाई जो आप बाद में सोचने वाले थे वो अभी बता दीजिए, हो सकता है कि मैं उसका सॉल्यूशन दे दूं, एंड उस अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो। एंड फॉर 24th ऑब्जेक्शन, अगर मैं पैसे नहीं कमा पाया, तो यहाँ पे सामने वाले प्रोस्पेक्ट को खुद के ऊपर डाउट होता है, भाई अगर मैं पैसे नहीं कमा पाया तो फिर कैसे होगा, जो मैं पैसे लगा रहा हूँ, राइट, जो मैंने 18,000 रुपये लगाए, अगर ये मेरे रिटर्न नहीं आए तो। सो यहाँ पे आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि भाई, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, जब आपने एग्जाम स्टार्ट किए थे तब आपको पता था कि आप फेल हो गया, पास। अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे बोलता है कि पता नहीं मैं यहाँ पे पैसा कमा पाया या नहीं कमा पाया, तो आप उसको एग्जांपल दे सकते हो कि ओके भाई, वो मैं आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ आपकी बातों को, बट आप मुझे एक चीज बताओ, फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूल जाते थे, बचपन में स्कूल जाते थे, जब आप 10th क्लास में थे, तो आपको पता था कि आप उसमें 10th में पास हो गए या फेल हो जाओगे, हो सकता है कि आप फेल भी हो सकते थे। ओके। उसी तरह जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि इस बिजनेस में आप पैसा कमाओगे या नहीं कमाओगे? बिकॉज अभी जितने भी मेरे साथ लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ का जो ट्रेनिंग सिस्टम है, यहाँ का जो गाइडेंस है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें सिखाई जाती हैं, उस अकॉर्डिंग सारे मैक्स टू मैक्स 90% लोग इनकम करना स्टार्ट कर देते हैं। और गाइडेंस के लिए यहाँ पे आप थोड़ा अपना पर्सनल सपोर्ट भी बता सकते हो, जिस अकॉर्डिंग बंदे का जो सेल्फ डाउट है वो हो जाएगा। तो आप नॉर्मली एग्जांपल दे सकते हो कि भाई जब आप स्कूल कॉलेज में थे तो ये चीज तो आपको तब भी पता नहीं था भाई, जब आप 10th करोगे, कि आप फेल हो गए पास हो गए। जब आप स्कूल पढ़ने गए थे तो आपको ये नहीं पता था कि भाई मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। ओके। बट आपने तब भी चीजों को जाना, समझा, पढ़ा, एजुकेशन ली, जिस बेस पे हो सकता है कि अब आपका नौकरी लग जाए। ओके। सेम उसी प्रकार से जब आप सिस्टम को में इनरोल करोगे, जब आप यहाँ का ट्रेनिंग लोगे, हमारा पर्सनल गाइडेंस लोगे, तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप अपना थोड़ा पर्सनल सपोर्ट बता सकते हो। इसके बाद अभी मैं नया हूँ, तो और मुझे ऑनलाइन फील्ड का कोई नॉलेज नहीं है। ओके। तो यहाँ पे आप फील्ड फेल्ड फाउंड फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तब मुझे भी कुछ नहीं पता था, ना कुछ आता था। ओके। तो आप बता सकते हो कि भाई जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे भी कुछ पता नहीं था ऑनलाइन फील्ड में, ना मुझे कुछ आता था, लेकिन जब मैंने सारी चीजों को समझा, जाना, स्टार्ट किया, ओके, तब मुझे पता कि इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे इनकम कैसे कर सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे लगभग 4 महीने के अंदर इतना का इनकम कर लिया, 50,000 का इनकम या फिर 1 लाख का इनकम। ओके। तो भाई गाइड करने के लिए मैं बैठा हूँ, सारी चीजें सपोर्ट करने के लिए मैं बैठा हूँ। ओके, बट आप चीजों को फॉलो करिए, गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट आएगा। ओके। तो यहाँ पे आप अपनी जर्नी से इसको रिलेट करा सकते हो। अभी आप नए हो तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, सभी लोग नए ही स्टार्ट करते हैं और नए लोग ही ग्रो करते हैं। ओके। बोलते हैं कि इससे पहले मैंने ऑनलाइन वर्क ट्राई नहीं किया, नहीं सॉरी, लोग बोलते हैं कि इससे पहले मैंने, जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हो तो लोग आपसे पूछते होंगे, अरे मैंने यहाँ पे आई स्किल पिन्योर में वर्क किया था, मैं फॉरएवर करके आ चुका हूँ, मैं आईडीपी में वर्क कर चुका हूँ। ओके, तो पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑल भी जगह ट्राई किया था लेकिन वहां पे तो मुझे सक्सेस नहीं हुआ।
तो उन्हें आप एग्जाम्पल दे सकते हो भाई कि जब आप स्कूल कॉलेज में जाते हो तो आपके साथ साथ लगभग आपकी क्लास में 40 लोग पढ़ते हैं। ओके। सब लोग सेम फीस भरते हैं, सबको सेम एजुकेशन मिलता है, सबको सेम टीचर पढ़ाता है, लेकिन क्यों कुछ लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, क्यों कुछ लोगों के बुरे मार्क्स आ जाते हैं? या फिर अगर आप एक बार फेल हो जाते हो तो क्या आप पढ़ाई करना ही छोड़ देते हो? वो बोलेगा नहीं। तब भी आप अगेन पेपर देते हो, तब भी आप अगेन एग्जाम देते हो। तो भाई सेम उसी प्रकार से अगर आप एक बार फेल हो गए तो आप दोबारा ट्राई करोगे, तभी तो सक्सेस मिलेगी। आप दुनिया का जो भी सक्सेसफुल आदमी है, ऐसा तो है नहीं कि वो फर्स्ट टाइम में ही सक्सेसफुल हो गया हो। इलोन मस्क है, जो उसका रॉकेट 4 से 5 बार फेल हुआ, तब जाके वो 5वीं बार या 6वीं बार में सक्सेसफुल हुआ था। जो बल्ब का जिसने आविष्कार किया था, उसने लगभग 999 ना जाने हजारों बार प्रयास किया था, तब उसका एक बार सक्सेसफुल हुआ था। तो भाई अभी तो जस्ट आपने 1-2 बार ट्राई किया। ओके। तो हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी में आप इतना ग्रो करो कि जो आपने और भी मल्टीपल जगह ट्राई किया है वो आपका यहीं से रिकवर हो जाए, जो भी है पैसा वगैरह। इस अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल को मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आता है कि भाई मैं किसी को नहीं जानता, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में ज्वाइन नहीं करा सकता। ओके। तो उनको आप बताइए कि ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें यहाँ पे लोगों के घर घर जाके उनको चीजों को लाइक जो अपना कोर्सेज है या फिर जो अपनी इंडस्ट्री है इसके बारे में अप्रोच करना है। पहली चीज कि यहाँ पे आप फ्रीलांसिंग के थ्रू भी इनकम करोगे, तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे प्रमोशंस के थ्रू ही इनकम करोगे, लोगों को ज्वाइन करके ही इनकम करोगे। एंड सेकंड थिंग कि यहाँ पे आपको चीजें सिखाई जाएंगी, जरूरी नहीं कि आप अपने दोस्त फ्रेंड को ही जोड़ोगे। यहाँ पे आपको लीड जनरेशन करना सिखाया जाएगा सोशल मीडिया के थ्रू, कि आप कैसे यहाँ पे लीड जनरेट करोगे, एड्स के थ्रू कैसे लीड आएगा, कैसे आप इनरोलमेंट कराना सीखोगे। पूरा सपोर्ट सिस्टम आपको बताया जाएगा। आपको किसी भी फ्रेंड सर्कल रिलेटिव वगैरह में बातचीत नहीं करना। अगर कोई पर्सन ये ऑब्जेक्शन बोलता है तब आपको बताना है। बट अगर कोई पर्सन नहीं पूछता है तो स्टार्ट कराने के बाद सबसे पहले उसका काम अपन को हॉट मार्केट पर ही कराना है, सामने वाले प्रोस्पेक्ट का, जब वो आपकी टीम में आ जाता है। ओके। बट अगर कोई प्रोस्पेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में ज्वाइन कराना होगा, तो उसको फिर आप हॉट मार्केट पे काम कराना ना कराना फिर वो इसकी चॉइस है। ओके। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आता है कि सर ये तो सोशल मीडिया का काम है, ऑनलाइन काम है, तो मेरे तो फॉलोवर्स वगैरह नहीं है इंस्टाग्राम पे फेसबुक वगैरह पे, तो मैं यहाँ पे पैसा कमा पाऊंगा? ऐसा कोई सेल्फ डाउट आता है तो उसको बोल सकते हो कि ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, हमारे पास फॉलोवर का मैटर ही नहीं करता, बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं जिन जिनसे आप इनकम करते हैं, तो ये डिसाइड नहीं करता कि आप फॉलोवर बेस पे ही पैसा कमाओगे। ओके। यहाँ पे लीड जनरेशन के लिए एड्स है, लीड जनरेशन करना सिखाया जाता है, तो इसमें फॉलोवर्स आपका मैटर नहीं करता। ओके। और एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि भाई मेरी टीम में एक पर्सन है, राहुल नाम का पर्सन है, जिसके इंस्टाग्राम पे 40 फॉलोवर थे, और अगर अगर आज आप उनका इनकम देखोगे तो लगभग 1.5 लाख रुपए करके बैठा है। तो फॉलोवर यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। तो आप लोगों के एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर सकते हो। ओके। एंड कुछ गोल्डन पॉइंट जो आपको क्लोजिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके। सबसे पहले, हाँ यहाँ पे एक और ऑब्जेक्शन आता है लोगों का, अगर कोई अदर कंट्री से आता है या फिर अदर स्टेट से आता है, पर अगर इंडिया के कोई अदर स्टेट से है, जैसे तेलुगु तमिलनाडु से है, तेलंगाना से है, कर्नाटका से है, तो वो शायद एफटीए में नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहाँ का जो सिस्टम है वो हिंदी में है। तो कन्नड़ वाले को कन्नड़ आता है, तेलुगु वाले को तेलुगु आता है, तमिल वाले को, तो वो तो स्टार्ट नहीं कर पाएगा। बट अगर कंपनी का बोलो तो ये कंपनी एवरी कंट्रीज में आप करवा सकते हो ज्वाइनिंग। अगर यहाँ पे आपकी कोई यूएसए कनाडा वगैरह का पर्सन है तो उसको भी आप ज्वाइन करा सकते हो। ओके। ज्वाइन तो आप इंडिया के भी किसी पर्सन को करा सकते हो, बट लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। ओके। तो जिस वजह से आप उससे पूछ सकते हो कि भाई अगर आपको हिंदी आता है तो आप स्टार्ट कर सकते हो एफटीए का, अगर आप मैनेज कर सकते हो, अदरवाइज फिर वो आपका प्रॉब्लम है। ओके। कुछ गोल्डन टिप्स की, जब आप किसी भी पर्सन से बातचीत करो तो आपको हमेशा फील्ड फेल्ड फाउंड फाउंड फॉर्मूले का यूज करना है। जितना ज्यादा हो सके आपको लोगों के टेस्टिमनीज वगैरह का यूज करना है। अगर कोई भी जो भी ऑब्जेक्शन बोल रहा है, फील्ड फेल्ड फाउंड फॉर्मूले का यूज करो। अगर कोई सेल्फ डाउट है, अगर किसी को इनकम प्रूफ चाहिए या फिर, तो आप उसे बैक टू बैक टेस्टिमनीज भेज सकते हो। ओके। और थर्ड पॉइंट, यूज पावरफुल रिलेटेबल एग्जाम्पल। आपको हमेशा एग्जाम्पल के साथ चीजों को रिलेट कराना है।
ओके, आई होप कि सभी पर्सन्स के जो ऑब्जेक्शंस वगैरह हैं, ये जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं ऑनलाइन फील्ड में, सारे ऑब्जेक्शन आज के इस पीपीटी में कवर अप थे। जिस पर्सन ने इस पीपीटी को एंड तक देखा, इस मीटिंग को एंड तक देखा, उसके आई होप सारे ऑब्जेक्शंस का आंसर आ गया होगा। ओके, बट इनकेस अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे को चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा।